देखो, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों समान भेज रहा हूँ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार के उदाहरण को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर दो चीज़ों का वर्णन किया गया है, एक भेड़ और दूसरा भेड़िया। दोनों में अंतर क्या है? हम जानते हैं कि भेड़ें अपने चरवाहे के पीछे पीछे चली जाती है। वो ना आगे देखती है, ना पीछे, ना आजू ना बाजू, बस जैसा चरवाहा लेकर चलता है वैसे ही उनके पीछे पीछे चली जाती है, और इसलिए उन्हें काफ़ी हद तक मूर्ख प्राणी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर हम भेड़ियों की बात करें तो भेड़िए बड़ी चतुर प्राणी माने जाते हैं। अपनी चतुराइयों के लिए वे बहुत ही नाम अर्जित किए हैं। तो आज प्रभु हमें क्यों ये उदाहरण देते हैं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आज की हम इस दुनिया को देखें तो यह दुनिया इतनी तेज़ गति से आगे बढ़ती जा रही है कि हम अपने व्यक्तित्व के बारे में भी सोच नहीं पाते, हमारी शक्तियों के बारे में भी जान नहीं पाते, हमारे अंदर ईश्वर ने कितनी सारी कृपाएं दी हैं उसको भी नहीं जान पाते। हम जैसे दुनिया हमें चलाती है उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। हम दुनिया के हाथों में मात्र कठपुतली बनकर रह गए हैं। इसलिए आज प्रभु हमें आदेश देते हैं कि हम ऐसी दुनिया में जब भेजे गए हैं तो हमें सर्प के समान या सांप के समान चतुर बनना है और निष्पक्ष उस कपोत के समान बनना है। आज के हमारे जीवन में जब भी हम अपने नाम को लेकर आगे बढ़ते हैं, जो कि एक सौभाग्यशाली नाम स्वयं ईश्वर ने हमको दिया है, क्या हम इस नाम के अनुरूप कार्य कर पाते हैं कि हम दुनिया की या संसार की इन विचित्र रंगरलियों में रमकर हमारे व्यक्तित्व को ही भूल जाते हैं? और यही अनुदेश प्रभु आज हमें देते हैं कि वह हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हमें भी चाहिए कि हम चतुराई से अपना जीवन जिए। भले ही हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां, दुख, संकट आए, लेकिन जो कार्यभार ईश्वर ने हमें शिष्य बनाकर सौंपा है उसको करना हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए हम उस कार्य को तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम अपने आप में जीना नहीं सीखते। और हम अपने आप में जीना कैसे सीखेंगे? मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले अगर हम ईश्वर को हमारे जीवन में प्रवेश करने दें, हमारे साथ बने रहने के लिए बुलाएं, तब हम ईश्वर के प्रेम और प्रज्ञा से भरे हुए होंगे। और ईश्वर का प्रेम और प्रज्ञा ही हमें चतुर और निष्पक्ष रहने में मदद करेगा। आज की दुनिया में हम अलग अलग जगहों पर सामाजिक उपद्रव देख रहे हैं। आज कोई भी व्यक्ति प्रेम से एक दूसरे को नहीं देख रहा। हम हाल ही में हुए कई सारे अत्याचारों के बारे में सुन रहे हैं। हमारा जो धर्म है वो हमेशा प्रेम, शांति और एकता के बारे में सिखाता है, लेकिन क्या आज एक क्रिस्ती होते हुए मैं चतुराई से इन गुणों को लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं, या मैं भी दुनिया की इन रंगरलियों में रमकर इन मूल्यों को भूल चुका हूं, या अपने आप में उनका पालन नहीं कर पा रहा हूं? प्रभु कहते हैं कि जब तुम मेरे नाम के कारण अत्याचार सहोगे या तुम्हें किसी के सामने बुलाया जाएगा तो शब्दों के बारे में मत डरो कि तुम क्या बोलोगे, आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलेगा। क्या मैं प्रभु की इस महान सहायता के लिए, उपस्थिति के लिए आभारी हूँ? क्या मैं विश्वास करता हूँ कि सचमुच में प्रभु मेरे साथ बना रहता है? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में प्रभु का वचन कहता है कि मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए डरो नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की उपस्थिति या प्रभु का जीवन हम तब तक नहीं जी पाएंगे जब तक हम प्रभु के प्रेम को नहीं समझते, प्रभु के व्यक्तित्व को नहीं समझते। क्योंकि आज जब हम इस संसार में जी रहे हैं जहाँ पर जीना उतना आसान नहीं है, अपने मूल्यों पर चलकर एक अच्छा व्यक्तित्व बनकर जीना
उतना आसान काम नहीं है। ये ईश्वर की ही शक्ति है जो हमें अपने योग्य क्रिस्त जीवन जीने में मदद करेगी। तो क्या मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ या मैं विपदा आने पर भटक जाता हूँ? हम देखते हैं कि शैतान हर समय कार्यरत है, वो कभी सोता नहीं है, वो दिन रात काम करता रहता है। इसलिए जितना ज़्यादा हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हम प्रभु को समझने या जानने में अपना समय बिताएंगे, उतना ही ज़्यादा प्रलोभन हमारे जीवन में आएंगे। शैतान बार बार हमें अपने पास खींचने का प्रयास करेगा, लेकिन अगर मैं विश्वास में मजबूत हूँ और ईश्वर के प्रेम से भरा हुआ हूँ और मुझ में ईश्वर की प्रज्ञा है, तो शैतान की कोई भी चाल मुझे प्रभावित नहीं कर सकेगी। यही ईश्वर का हम सबों के लिए वादा है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब प्रभु हमें ये बताते हैं या निर्देश देते हैं कि हम जाकर एक ऐसा जीवन जिए जो चतुराई पूर्ण हो और जो निष्पक्ष हो, जिससे हम ईश्वर की करुणा, प्रेम और दया को आज की इस जलती हुई दुनिया में दे सके, ताकि इस दुनिया में फिर एक बार ईश्वर का प्रेम, शांति और आनंद निवास करे। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। आमीन।